अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत इजी तरीके से चिकन टिक्का हम लेके आए हैं। घर में बहुत मज़ेदार सा चिकन टिक्का बनने वाला है। इसका कलर देखे, चटपटा सा मज़ेदार सा, डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए और उसके अलावा अपनी पार्टीज़ में, अपने डिनर में, कोई भी दावत है उसमें आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। चलिए आइए जी, स्टार्ट करते हैं अपना चिकन टिक्का। सबसे पहले इसमें जाएगा, मेरे पास ये 4 लेग पीस हैं। आप चाहें तो इसमें चेस्ट के पीस भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके कट्स लगवाए हैं। बाज़ार से जब आप लेने लगे तो आप उनको कहेंगे तो वो आपको बड़े अच्छे से इसमें कट्स लगा देंगे, वरना घर में भी आप लगा सकते हैं। कोई भी किसी किस्म के पीसेस ले, लेकिन कट्स अच्छे से इस तरह से, ताकि मसाला अंदर तक जाए। उसके अलावा जो स्पाइस इसमें जाएंगे, पिसी लाल मिर्च जाएगी इसमें, और इसमें जाएगी उसके अलावा कुटी लाल मिर्च है, ये देखें कुटी लाल मिर्च। दही जाएगा इसमें हाफ प्याली। नमक जाएगा इसमें। पिसा सूखा धनिया जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा सिरका विनेगर और टिक्का मसाला जाएगा इसमें। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना मिक्सिंग बाउल लूँगी, जो कि मेरे लिए हमेशा मैं यही लेती हूँ क्योंकि बड़ा साइज़ है इसमें, तो ज़रा मैं बहुत इजी रहती हूँ। हाफ़ प्याली इसमें मैंने दही डाला है, उसको हल्के से आप फेंट लें, कोई गुठली वगैरह इसमें ना रहे। ये इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप इसमें तकरीबन, मैंने इसमें नमक डाला ये 1 टेबल स्पून। ये देखिए जी, नमक लें 1 टेबल स्पून। और उसके अलावा इसमें जाएगा सूखा धनिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगा। भर के आप इसमें 1 डाल लें या 1.5 डालें। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा 1.5 पीसा सूखा धनिया। और इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, ज़रा स्पाइसी सा हमने रखना है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च। स्पाइसी सा बनने वाला है। 1 टेबल स्पून कुटी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। और इसमें जाएगा ये टिक्का मसाला है, जिससे बहुत अच्छा सा बारबेक्यू का टेस्ट आने वाला है। नेशनल का टिक्का मसाला आप ले, बहुत मज़े का फ्लेवर है। वो जाएगा 1 टेबल स्पून में इसमें भर के। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा टिक्का मसाला। ये मेरे पास है जी, देख ले, लहसुन का पाउडर है, वो इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप जिंजर और गार्लिक, वैसे भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पेस्ट डाल लें आप, 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल लें। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सिरका जाएगा इसमें। अगर आपने पहले से सिरका और नमक लगा के रखा है तो नमक भी कम डालें और सिरका भी मत डालें। ये मैंने पहले से नहीं लगाया तो मैं 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा मेरा सिरका विनेगर। 3 टेबल स्पून विनेगर जाएगा इसमें। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स जाएंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा 2-3 चुटकी जर्दा कलर है, अगर आप फूड कलर आप डालना चाहें तो डालें, वरना मत डालें, ये आपके अपने पे। तो लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, इसलिए मैंने 2-3 चुटकी फूड कलर डाला है। अब इसमें आप अपना जो पीसीज हैं, ये बहुत अच्छे से इसमें इसका मसाला हाथों से, ये बिल्कुल हाथों से, ब्रश भी यूज़ कर लें, लेकिन हाथों से ये होगा कि कट्स के अंदर तक इसका मसाला जाएगा, इसलिए कोशिश करें अच्छे से धो के हाथ अपने यूज़ करें। ये देखिए जी, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से, ये मैंने सब पे लगा लिया है। ये बाउल को मैं शेहों वाला काम करके बाउल को अच्छे से साफ़ करके सारा मसाला इस पे लगा रही हूँ। तो ये अच्छे से आपने अंदर तक इसका मसाला लगाना है। तो ये सारा मसाला अच्छे से लग गया है। अब हम इसको एक पैन रखेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छे से मसाला लगा है, बहुत अच्छे से। ये सारा मेरा मसाला, टिक्का मसाला, जो मैंने टिक्कों पे मसाला लगाना था वो मैंने लगा लिया। अब हम चूल्हे पे रखेंगे एक पैन। कोई देचकी रखें आप, कोई भी डीप सा पैन रखें। इस तरह से मैंने ये बड़े साइज़ की देचकी रखी है, जिसके बिल्कुल नीचे तक आपका वो जो पीस है वो आराम से इजीली तय पे रखे जाएं। इस तरह से कोई खुला सा बर्तन लें, पैन लें, और ये मेरे इजीली 4 पीसीस मेरे इसमें आ जाएंगे। कोई पानी आपने नहीं डालना क्योंकि दही है,
और सिरका है वो ख़ुद पानी छोड़ेंगे और उसी पानी में ही ये बिल्कुल स्लो फ्लेम रखें, आहिस्ता सी आंच रखें और इसको आपने 10 से 15 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है और ये पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ही ये पक जाएगा। अब इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। ये मैंने 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको चेक करने लगी हूँ तो ये हल्का सा इसमें आप देख लेंगे मैंने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, ये खुद ही पानी इसमें। अब मैं इसको तकरीबन ये मेरा गल चुका है तो मैं इसी पानी को ड्राई करूँगी। ये तकरीबन मेरा बहुत अच्छे से हो गया। इसका मसाला देखे बहुत अच्छे से मैंने इसको मसाला लगा के, अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा इसको छोड़ दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा छोड़ेंगे तो मसाला बहुत अच्छे से ऊपर इसके लग जाएगा। अब इसको आप एक लें, कोई पैन ले ले, तवा ले ले, कुछ भी ले लें। ये इस तरह से मेरे पास पैन है, ऑलमोस्ट ये पिज़्ज़ा पैन लाइक पिज़्ज़ा पैन है। तवा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पैन इस तरह से बड़े साइज़ का ग्रिल पैन है वो ले लें। दूसरा पैन है, इसको हल्के से ग्रीसी करें और इसके ऊपर आपने अपने जो टिक्के आपने जो अच्छे से पकाए हुए थे बस हल्के से उनको हमने कलर देना है, हल्का सा ग्रीसी करना है आपने। ये इस तरह से, ये देखिए जी, ये इसके सारे मेरे तकरीबन, ये पैन मेरा बड़ा है तो ये मेरे इस पे इजीली चारों पीसीस आ जाएंगे। इनका कलर देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत अच्छे से ये पके हुए हैं क्योंकि अगर आप स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये अंदर तक पक जाएंगे। हल्का सा आपने दोनों साइडों से जितनी आपको पसंद है आप उतना कलर दे लें, डार्क करना चाहें या नॉर्मल करना, और इसको देंगे हम अच्छा सा कलर देंगे, डार्क दे लें या अपने जैसे आपको अच्छा लगे। हल्का सा ग्रीसी मैं ऊपर से कर रही हूँ, इसको एक साइड से पकाएं फिर दूसरी साइड से पकाएं और इसको आप कलर दें। अगर आपको सही बारबेक्यू का टेस्ट लेना चाहिए तो आप एक कोयला लेके उसको गर्म करके इसकी स्मोक भी दे सकते हैं तो वो परफेक्ट बारबेक्यू का आएगा। ये टिक्का आपका तकरीबन मैंने अच्छा सा कलर इसका बहुत डार्क नहीं किया, बहुत लाइट नहीं, नॉर्मल सा अच्छा सा कलर इस पर आ चुका है। ये हम अब इसको करेंगे डिश आउट। आप देख रहे होंगे गर्मा गर्म मेरा टिक्का भी धुएँ निकल रहे हैं। ये चिकन टिक्का मेरा रेडी है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आया। इसको करेंगे हम डिश आउट। थोड़ा सा मैं इसको, ये सेटिंग नहीं हो रही तो पीसीस में बराबर करके अच्छे तरीके से इसको रखूँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगा। इसको एक दफ़ा केचप के साथ और कोई भी किसी भी सॉस के साथ, इसको सैलड के साथ इसको ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत मज़े का स्पाइसी सा ये बनने वाला है। अगर आप स्पाइस कम करना चाहें तो आप थोड़े से कम कर लें। अंदर तक ये पका हुआ है, बिल्कुल कोई ऑयली नहीं है। अपने जब आप ये बनाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा है। मुझे आपके फीडबैक से अच्छा लगता है और मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये मैं पास करके से आपको कलर दिखा रही हूँ जो कि मैंने पहले भी दिखाया। तो अब आप मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक हम आपसे चाहेंगे इजाज़त और इसको आप करें आज ही ट्राई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।